अकेला वह बिस्तर पर बैठा है। कमरे की पीली दीवारें सिकुड़ रही हैं। ऊपर की ओर नम दाग जैसे पकड़ने वाली उंगलियां। खामोशी हावी हो जाती है। एक बहरा शून्य जो उसके हड्डियों में रिसने वाली ठंड को बढ़ाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, पुतलियां फैल जाती हैं, जैसे एक अदृश्य आतंक उसे अपने बर्फीले आलिंगन में जकड़ लेता है। एक फुसफुसाहट, एक भूतिया गूंज सुनने की सीमा को छेदती है। कोई खाली कमरे में उसका नाम पुकारता है। वह कांपता है, डर की बढ़ती लहर को शांत करने का एक हताश प्रयास जो उसे निगलने की धमकी दे रहा है। डर बढ़ता है। एक कपटी बैल उसके दिल के चारों ओर लिपट जाती है, शांति के अंतिम अवशेषों को दम घोंटती है। धुंधले कमरे में नायक दर्पण में घूरता है। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ है और आंखें उभरते डर से खुली हैं। एक भयावह एहसास होता है जब वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब की हरकतें थोड़ी देरी से हो रही हैं। एक भयावह खेल चल रहा है। वह चारों ओर मुड़ता है, अदृश्य उपस्थिति की तलाश करता है, लेकिन केवल छायाएं पाता है। कमरा कोई सांत्वना नहीं देता, केवल गहरा डर देता है। दर्पण में लौटते हुए एक भयानक मुस्कुराहट प्रतिबिंब के चेहरे को विभाजित करती है। एक उपहासपूर्ण मोड़ जो उसकी सैनिटी को तोड़ देता है। डर से चिल्लाता है। नायक की चीख कमरे में गूंजती है। दरवाजा बंद है। वह फंसा हुआ है, पसीने से तर। नायक जागता है। उसकी आंखें कमरे के भारी अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट गूंजती है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। यह सब मेरी कल्पना की उपज है। नायक बड़बड़ाता है, बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अंदर से एक ठंडा विचार आता है, अगर मैं आपकी कल्पना का एक हिस्सा हूं तो आप क्यों डरते हैं? उसे सच्चाई का एहसास होता है। खुद को मजबूत करते हुए आज रात वह भीतर की सत्ता का सामना करेगा। साइलेंट क्वाइट टीवी ये सब शांति के बारे में है। दर्द, डर और सच्ची कहानियां जो रात में अकेले देखने में सबसे अच्छी लगती हैं। अगर आपको भी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो आपको यह चैनल बहुत पसंद आएगा। और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।